राहुल एक छोटे से गांव में रहता था जो खेतों के बीच बसा था। गांव शांत और सुकून भरा था। जीवन प्रकृति की लय में चलता था। राहुल के पिता एक किसान थे। वह अपनी छोटी सी जमीन पर फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। राहुल को अपने पिता की खेतों में मदद करना बहुत पसंद था, लेकिन उसे एक और चीज से प्यार था, किताबें। वो शहर जाकर पढ़ाई करने का सपना देखता था। वह पढ़ाई करके इंजीनियर बनना चाहता था। गांव में राहुल का स्कूल छोटा था। उसमें कुछ ही शिक्षक थे और संसाधन भी सीमित थे। बच्चे फर्श पर बिछी चटाई पर बैठते थे। वे चाक और स्लेट से पढ़ना लिखना सीखते थे। लेकिन राहुल एक होशियार छात्र था। वह स्पंज की तरह ज्ञान सोख लेता था। वह अपने शिक्षकों से किताबें उधार लेता था, और तो और पढ़ने के लिए किताबें खोजने के लिए वह मीलों दूर दूसरे गांव तक चला जाता था। राहुल जानता था कि शिक्षा ही उसके बेहतर भविष्य की कुंजी है। राहुल और उसके परिवार के लिए जीवन कठिन था। उनके पास बहुत कम पैसे थे। अक्सर उन्हें एक वक्त के खाने से ही काम चलाना पड़ता था। राहुल के पिता को अपने बेटे के सपनों की चिंता थी। वह जानते थे कि राहुल को पढ़ाई के लिए शहर भेजना एक असंभव सपना था। शहर के स्कूल महंगे थे और राहुल के पिता को खेतों में मदद की जरूरत थी। लेकिन राहुल दृढ़ था। वह जानता था कि गरीबी से निकलने का उसका एकमात्र रास्ता शिक्षा है। उसने तय किया कि जो कुछ उसके पास है उसका सबसे अच्छा उपयोग करेगा। राहुल रोज सुबह जल्दी उठता था। वह स्कूल जाने से पहले अपने पिता की खेतों में मदद करता था। स्कूल के बाद वह खेतों में वापस चला जाता था। वह अपने पिता के साथ कड़ी मेहनत करता था। शाम को जब बाकी सब सो रहे होते थे, राहुल पढ़ाई करता था। वह मिट्टी के तेल के दिए की मंद रोशनी में पढ़ाई करता था। गांव के कुछ बच्चे राहुल का मजाक उड़ाते थे। वे उसकी पढ़ाई के प्रति लगन पर हंसते थे। उन्होंने उसे नामों से पुकारा और उसे अपने सपनों को छोड़ देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एक किसान के बेटे को खेती ही करनी चाहिए, लेकिन राहुल ने उनके तानों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि गरीबी और अज्ञानता से लड़ने के लिए शिक्षा ही उसका एकमात्र हथियार है। वह अपने बेहतर भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। राहुल की मेहनत रंग लाई। उसने अपने स्कूल में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। उसने फाइनल परीक्षा में जिले में भी टॉप किया। उसकी होशियारी और लगन को देखकर लोग हैरान रह गए। उसकी उपलब्धि की खबर शहर तक पहुंची। सरकार ने राहुल के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। उसे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। राहुल का सपना आखिरकार सच होने जा रहा था। शहर का जीवन राहुल के लिए एक नई चुनौती थी। उसे एक अलग माहौल में खुद को ढालना पड़ा। उसे अपने परिवार और अपने गांव की याद आती थी, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने नए दोस्त बनाए जिन्होंने उसके सपनों का साथ दिया। किताबों और परीक्षाओं के बीच साल बीतते गए। अंत में वह दिन आ गया जब राहुल ने ग्रेजुएशन किया। वह अब एक इंजीनियर था, जैसा उसने हमेशा सपना देखा था। राहुल अपने अतीत को भुलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने समुदाय को कुछ वापस देने के लिए अपने गांव लौट आया। खुले हाथों से उनका स्वागत किया गया। लोगों को अपने इंजीनियर बेटे पर गर्व था। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा से किस्मत बदल सकती है। राहुल अपने गांव के बच्चों को नहीं भूला था। वह उनके संघर्षों को जानता था। उसने गांव में एक नया स्कूल बनाने का फैसला किया। वह बच्चों को वे अवसर प्रदान करना चाहता था जो उसे कभी नहीं मिले। स्कूल आशा का प्रतीक था। यह कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण था। राहुल की कहानी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें दिखाया कि अगर कोई सपना देखने और कड़ी मेहनत करने की हिम्मत करे तो असंभव भी संभव है।